आज हम ESP32 से LED को ऑन ऑफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। पहले कोड देख लेते हैं, उसके बाद सेटअप पे आएंगे। सबसे पहले हम ब्लूटूथ सीरियल लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद ब्लूटूथ चेक करेंगे कि इनेबल है कि नहीं है ESP32 का। उसके बाद जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड किया उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे सीरियल BT करके। और जो रिसीव्ड वैल्यू होगी, जो 4 वैल्यू होगी रिसीव्ड, उसको रिसीव 4 करके इसमें स्टोर करने के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ए वहाँ से आता है, रिसीव्ड होता है ब्लूटूथ से, तो LED को टर्न ऑन करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। और एक अगर 4 बी आता है तो टर्न ऑफ कर देंगे LED को। LED की पिन डिफाइन करेंगे 23, और सेटअप के अंदर सीरियल बिगिन कर देंगे। और ब्लूटूथ को जो नाम होगा उसका, जो अपन मोबाइल में शो कराएंगे, उसका नाम दे देंगे अपन। और पिन मोड LED की अपन आउटपुट कर देंगे। उसके बाद लूप के अंदर जो रिसीव्ड चार्ज होगा, ये यहाँ पे जो अपन ने ऑब्जेक्टिव बनाया था 4 टाइप का, तो जो सीरियल ब्लूटूथ सीरियल करके जो अपन ने ऑब्जेक्टिव बनाया था उसे रीड करेगा, और 4 टाइप की रीड करेगा, और 4 के अंदर ही रिसीव 4 के अंदर स्टोर कर देगा वैल्यू को। और यहाँ पे हम इफ़ के अंदर जो सीरियल में अवेलेबल है जो डाटा, उसको ब्लूटूथ जो ऐप में होगा अभी दिखाएंगे, उसके उसके सीरियल मॉनिटर में राइट कर देगा। फिर हम चेक करेंगे कि ब्लूटूथ से जो कुछ इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनपुट आता है वो पहले तो हम जो ऐप्स में है उसमें भी प्रिंट करवा देंगे सीरियल ब्लूटूथ में, और जो 4 वैल्यू आएगी उसको भी हम ब्राइट कर देंगे उसमें, ब्लूटूथ जो ऐप है अपना उसमें। और यहाँ के भी सीरियल मॉनिटर में भी राइट कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको भी राइट कर देंगे। ये इतना तो अपना सिर्फ राइट करने का, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं है। सीरियल में जो भी राइट करेंगे उसको उसका है। यहाँ पे अपन अगर जो वैल्यू हमारी आती है, यानी कि ए आता है हमारा, ये जो ए है, जो सीरियल रिसीव्ड 4 होगा अपना, वो अगर ए के इक्वल होता है तो पहले हम उस ऐप के अंदर सीरियल मॉनिटर है उसमें LED ऑन लिख देंगे, और फिर यहाँ के जो सीरियल मॉनिटर है उसमें LED ऑन लिख देंगे, और फिर LED को हाई पे कर देंगे जिससे कि LED ऑन हो जाए। और ऐसे ही अपना अगर बी आता है तो उसको पहले इक्वल टू करके कंपेयर करेंगे, और अगर बी आता है तो पहले उस ऐप में भी लिख देंगे और यहाँ के सीरियल मॉनिटर में लिख देंगे, और उसको लो कर देंगे, यानी ऑफ कर देंगे LED को। और डिले हमने 20 रखा है। अब अपन अपने सेटअप को देख लेते हैं। इसमें जो LED की पॉजिटिव साइड है वो हमने पिन नंबर 23 में दी है, और जो LED का नेगेटिव साइड है पहले तो वो हमने एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, और रजिस्टर से फिर हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है ESP के, ये देखें। और ये रहा ESP अपन ने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। अब इसको सबसे पहले ये जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे अपन। जो बोर्ड है हमारा वो ये है नोड MCU32S। ये भी ESP32 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। बस आप यहाँ पे अगर ESP यूज़ करते हो तो यहाँ ESP डाल देना, ESP डेप किट करके शायद से। और USB पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे और चेक करेंगे। कंपाइलिंग हो चुकी है, अब इसमें अपलोड करेंगे। अपलोड करते समय पे जैसे ही वो कनेक्टिंग लिख के आता है तो हमें बूट बटन दबाना होता है इसका ESP का। अभी बताता हूँ कौन सा होता है बूट बटन। ये लिख के आ गया। बूट बटन ये वाला होता है, इसको 2 से 3 सेकंड के लिए दबा लेना। तो क्या है कि एरर आएगा आपके उसमें। जब तक ऐप डाउनलोड कर लेना आप। ऐप ये है सीरियल ब्लूटूथ टर्मिनल।
जैसे ही हो जाए चालू, उसके बाद ब्लूटूथ में जाना है और ये जो आ रहा है उसको पेयर कर लेना है। मेरा ऑलरेडी पेयर है, बट आप पेयर कर लेना। पेयर करने के बाद ऐप के अंदर आना है। ऐप के अंदर आके डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाके मेरा ऑलरेडी पेयर है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बार पेयर कर लेना है। पेयर करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो लिख के अगर ऐसे करते हो तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये कनेक्ट हो गया। तो अभी ये बता रहा है कि कनेक्टेड, आपका जो ESP है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे। अब हम यहाँ पे अगर ए लिखते हैं, ए, और सेंड करते हैं तो LED ऑन हो गई। और अगर बी लिखते हैं और सेंड करते हैं तो LED ऑफ हो गई। और सारा का सारा यहाँ पे सीनियर मॉनिटर पे प्रिंट भी हो रहा होगा। अभी देखते हैं, पहले ये दोबारा से लिखते हैं। ये प्रिंट हो गया, यहाँ पे भी प्रिंट हो गया, प्लस फ़ोन में भी जो प्रिंट करवा रहे थे वहाँ पे भी हो गया। और फिर इसको आप बटन्स को वैल्यू भी कर सकते हो। ये वैल्यू मैंने दे दी है। आपके में कुछ और लिख के आएगा, यहाँ वैल्यू दे देना ए, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना उसको, जो भी आपको चाहे। और फिर अगर ए दबाते हो तो LED ऑन हो जाएगी, और अगर बी दबाते हो तो LED ऑफ हो जाएगी।